तो लीजिए टीजर से ये भी साफ हो गया है कि कौन क्या है, मतलब कैरेक्टर कौन से होंगे। भाई लगातार लोग कह रहे थे, आपने कितनी अखबारों में खबर देखी होगी कि सनी पाजी इस बार चंद्रपुरी का रोल करने वाले हैं, है ना। वही पिछले वाला रोल कंटिन्यू होगा, यही आपने सुना होगा ना। हमने आपको पहले दिन से कहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे इसमें भी बहुत बड़ा पेच है, उनके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने दिलजीत की। दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ जिस शान से चलते हुए आते हैं, मतलब एयरफोर्स पायलट के तौर पे उनका कैरेक्टर वहाँ खूब जच रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। और वो जो मतलब 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, मतलब वो जो गुरु जी का वचन है ना, मतलब वो उनकी चाल के अंदर, उनकी ढाल के अंदर वो साफ साफ नज़र आता है। और वही हमारी वायुसेना का जज्बा रहा है। टीज़र से साफ हो गया जो हमने आपको कहा था कि निर्मलजीत सिंह शेखों हैं। उनकी कहानी पर, उनकी जांबाजी पर ये उन कैरेक्टर है। और ये फिल्म का कहानी का सेम मैं आपको पहले एपिसोड बना के बता चुका हूँ। श्रीनगर एयरबेस की घटना है, वहाँ पे 6-6 पाकिस्तान के प्लेन लगे हुए थे, उनके मुकाबले हमारा एक ही प्लेन था। और उसका मुकाबला करना उस डॉग फाइट के अंदर, जबकि पाकिस्तान के पास हमसे हाईवे अच्छी क्वालिटी के प्लेन थे, अमेरिकन प्लेन उसके पास हुआ करते थे। उस आपको बड़ा मज़ेदार मैं चीज़ बताऊं कि उस समय पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी सारी अमेरिका से आती थी, और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था ताकि वो भारत, मतलब उस जगह पे अपना मोहरा रख सके। तो वो अमेरिका का मोहरा था, और सारे के सारे हथियार अमेरिका से आते थे जो हाई क्वालिटी के होते थे डेफिनेटली। आज तो हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन उस समय क्वालिटी के मामले में पीछे रहते हुए भी हम अपनी जाबाजी से पाकिस्तान पर हमेशा भारी पड़े। 1971 वॉर में निर्मलजीत सिंह शेखों का जो केस है वो भी ऐसा ही है। यहाँ वो वही कैरेक्टर दिलजीत सिंह निभा रहे हैं। दूसरा है होशियार सिंह दहिया साहब का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर की कहानी भी हमने आपको पहले बताई कि दहिया साहब का कैरेक्टर निभाएंगे वरुण धवन। और अब यहाँ पे वरुण धवन आपको एकदम डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे। ये अनुराग सिंह की खासियत है। अ, और अगर वरुण धवन ये रोल आप पूरा परफेक्टली, जो उम्मीदें हैं उनसे वो कर पाते हैं, तो यहाँ से वरुण धवन का एक पूरे करियर के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये फिल्म उनके करियर को ऐसा ऐसा चेंज देगी जिसकी तलाश में वो हमेशा रहे हैं। वरुण धवन को जब भी देखते हैं तो हंसी मजाक कॉमेडी इसी तरह की फिल्मों के अंदर वो नज़र आते हैं, या कुछ एक एक्शन सीन करते हुए। मतलब उनकी जो इमेज रही है वो छोटे भाई टाइप की इमेज, इसी तरह की इमेज वो ज़्यादा बन पाती है उनकी। लेकिन ये फिल्म उनकी इस इमेज को बिल्कुल बदल के रख देगी। वरुण धवन अपने रोल को निभा गए, मतलब ये तो बहुत छोटी जगह थी और यहाँ एक्टिंग का तो कोई वो भी नहीं था। यहाँ सिर्फ जो सीन थे उसमें जेस्चर्स आपको नज़र आएंगे चेहरे पे, और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो उस जेस्चर्स के सहारे पे भविष्यवाणी करना, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन शकरगढ़ सेक्टर की ये कहानी है जहाँ पे जाबाजी दहिया साहब की जाबाजी है। उस जाबाजी को अगर वरुण धवन निभा के ले गए तो यकीन मानिए उनका करियर इससे चेंज होने वाला है। तीसरी बात, हम जिस कैरेक्टर का नाम हमें नहीं मालूम था वो थे आहान शेट्टी का कैरेक्टर क्या था। जितने मैंने वीडियो बनाए, मैंने आपको ये बताया था कि वो जल सेना में है, मतलब समुद्र के अंदर वो बहादुरी का दिखाएंगे। और आपको याद होगा तो अब से 1 साल पहले भी जब मैं वीडियोस बनाए थे, मैंने आपको तब भी बार बार कहा था ये कहानी बड़े वॉर थिएटर की है। मतलब ये कहानी सबसे बड़ी वॉर फिल्म ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। इसमें जल भी है, वायु भी है, धरती भी है, सब है, जल थल आकाश सब है। और सारी सेनाओं का योगदान 1971 वॉर में कैसे था वो इसमें दिखाया जाएगा। कैरेक्टर का नाम नहीं पता लग रहा था, तो लेकिन अब कैरेक्टर का नाम भी क्लियर, लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ प्लस एल्फ्रेड, महावीर चक्र विजेता। और आपको बड़ी जांबाजी की बात ये बताऊं कि हमारे 3 जहाज़ निकले थे अरब सागर के अंदर। और जो लिखा है उत्तरी अरब सागर, उत्तरी अरब सागर में मतलब अपर अरब सागर का अपर साइड, मतलब वही कराची एयरपोर्ट, कराची पोर्ट। तो वहाँ पे निकले थे और कराची पोर्ट को हमने धू धू करके जला दिया था। अखबारों में हेडलाइन बनी थी उस समय कि कराची पोर्ट कई दिन जलता रहा। पाकिस्तान अपनी सबमरीन के होते हुए, पाकिस्तान अपनी जहाज़ी बेड़े के होते हुए, समुद्र का किनारा उसके होते हुए, पोर्ट उसके होते हुए हमारे जहाज़ों को रोक नहीं पाया था। हमने वहाँ घुस के मारा था। तो वो जो आवाज़ आई थी सिर्फ लाहौर तक नहीं पहुँची थी, वो कराची तक भी पहुँची थी। और कराची उसको भूलता नहीं है, बिल्कुल भूलता नहीं है। तो आज जो जब टीज़र लॉन्च हुआ तो हमने देखा सनी पाजी को, पूरी टीम को मुंबई के अंदर पूरा रियल सेट का एक्सपीरियंस वहाँ पे बनाया गया था, और उसी तरह का फील वहाँ पे दिया गया था। लेकिन मेन जो खेल हुआ है वो सनी पाजी के साथ ही हुआ है।
सनी पाजी का कैरेक्टर, इसमें जो नाम लिखा हुआ आता है वो है फतेह सिंह कलेर। मतलब फतेह सिंह कलेर नाम का तो कोई ऐसा वीर नहीं था उस लिस्ट के अंदर। ये डेफिनेटली अगर हम कहें तो ब्रिगेडियर हरदेव सिंह कलेर शायद हैं। अब ये नाम क्यों चेंज करना पड़ा? मतलब मुझे थोड़ी-सी निराशा यहाँ पर हुई कि अगर नाम चेंज करना पड़ा तो क्या कहानी में भी कुछ चेंज कर रहे हैं? ये मेरे मन में सवाल आया। अब लेकिन जब कलेर साहब की जाँबाज़ी का ज़िक्र करेंगे तो आपको ईस्टर्न थिएटर पे ले चलना पड़ेगा। मतलब आप 1971 वॉर पे जाएँगे तो प्रॉब्लम क्या थी और कहानी क्या थी, आपको छोटे में समझा दूँ। 1971 के वॉर के अंदर 71 की वॉर में ईस्टर्न थिएटर पे भारत ने मोर्चा खोला था। वहाँ पे हमारी सेना मुक्ति वाहिनी सेना के साथ में थी। मुक्ति वाहिनी सेना जो पाकिस्तान के अत्याचार थे उनसे परेशान होकर वहाँ पे आंदोलन कर रही थी। उसने हमारा सपोर्ट माँगा था और उस सपोर्ट को और उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे जो शरणार्थी थे वो भारत में आने शुरू हो गए थे। भारत में बड़ी टेंशन हो गई थी इस बात को लेके। तो हमें अपनी सेना वहाँ पे लगानी पड़ी थी कि भाई ऐसा ना हो, और तब हमारी सेना ने इंटरफेयर वहाँ पे किया था, पाकिस्तान की आर्मी को ललकारा था। और वहाँ पर उस ललकारने को जो लीडरशिप थी उसमें ये कलेर साहब की लीडरशिप थी। मतलब पिछली बार अगर सनी पाजी का कैरेक्टर वेस्टर्न बॉर्डर का कैरेक्टर था जो पाकिस्तान से सीधा मोर्चा ले रहे थे। इस बार पाकिस्तान वो वाला कैरेक्टर नहीं है चंद्रपुरी साहब वाला, इस बार कैरेक्टर इधर कलेर साहब वाला कैरेक्टर है, जिन्होंने 10 दिन के अंदर पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। और उनका ज़िम्मा था कि सेना को एडवांस कराना, और उसमें बहुत दिक्कतें आई थी। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ बड़े काम आसानी से हो गया था, नहीं। वहाँ पाकिस्तान के आपने देखा होगा गिना हुआ 93,000 सोल्जर्स तो वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे। सारी आधुनिक हथियार वहाँ मौजूद थे, और वहाँ पे भारत को एडवांस करना और मुक्ति वाहिनी सेना को सपोर्ट करना कोई आसान काम नहीं था। और ये दिलेरी कलेर साहब के नाम है, उनके सैनिकों के नाम है। तो ये वो वाला कैरेक्टर है वहाँ पर। तो नाम चेंज कर दिया फतेह सिंह कलेर। अच्छा, इसमें जो पूरा टीज़र देख के लग रहा है कि कुछ पर्सनल कहानियाँ भी डाली गई हैं, वो बहुत ज़रूरी भी हैं। मतलब इमोशनल डेप्थ देने के लिए वो कहानियाँ ज़रूरी होती हैं। लेकिन बस मुझे एक ही चीज़ की दिक्कत लग रही है कि 4-4 कहानियाँ एक साथ फ़िल्म निभा पाएगी क्या? मतलब पूरा वॉर थिएटर एक साथ प्रेज़ेंट करना, मतलब ये आसान काम नहीं है अनुराग सिंह के लिए भी, कहानी लिखने वालों के लिए भी। अब वो इम्पैक्ट देने के लिए वो डेप्थ चाहिए, और डेप्थ मतलब डॉक्यूमेंट्री जब बनती है किसी चीज़ की, वो एक छोटी घटना की बनती है। मतलब बहुत बड़ी चीज़ की डॉक्यूमेंट्री फिर बहुत अलग तरह से बनती है। लेट्स होप कि फ़िल्म बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हो, और उम्मीद करते हैं हम तो भाई, हम तो बॉर्डर 2 की सक्सेस चाहते हैं। हम तो लगातार वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ये 4 कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, जिसमें आप नाम रख लीजिए निर्मलजीत सिंह शेखों हो गए, जो एयरफोर्स में हैं। फ़तेह सिंह कलेर नाम के कैरेक्टर हैं, वो आपके ग्राउंड पे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर पर हैं। इसके अलावा होशियार सिंह दहिया हैं शकरगढ़ सेक्टर में। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ प्लस एल्फ्रेड महावीर चक्र विजेता, जिनका किरदार आहान शेट्टी निभा रहे हैं, ये हैं उत्तरी अरब सागर के अंदर। ये टीज़र से अब क्लियर हो चुका है। तो भाई जो हम कह रहे थे उसमें मैक्सिमम बातें सही निकली हैं कि पूरा वॉर थिएटर आपको दिखाई देगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तीनों जो सेना के अंग हैं वो आपको दिखाई देंगे, और सनी पाजी की दहाड़ आपको इसमें दिखाई देगी। जो भी लोग ये कह रहे थे कि सनी पाजी का रोल छोटा होने वाला है, माइंड इट। ठीक है, जो हमने कहा था वही हुआ। सनी पाजी का रोल कोई छोटा नहीं है। एक बहुत बड़ा मोर्चा संभाल रहे हैं और बहुत बड़े कैरेक्टर को निभा रहे हैं, और पूरी जांबाजी के साथ निभा रहे हैं, और यूनिफॉर्म में सॉलिड जच रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब जो हो अच्छा हो, उम्मीद करते हैं अब यहाँ से रिएक्शंस लोगों के भी चेंज हो, और जो होंगे फिर उस पर हम अपना भी रिएक्शंस लेके ज़रूर आएंगे। नमस्कार।